तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, मशीन लर्निंग आपको पढ़ना है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग आपको पढ़ना है, आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफडी ये सब पढ़नी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। आज है यूपीएससी प्रिपरेशन 100 डेज चैलेंज का डे 2। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करना है, और आज के टारगेट में हम मनी सिस्टम को, जो पूरा का पूरा मनी सिस्टम है, उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया हुआ है कि जो भी आप कोई भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं या किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से, मेरी तरह इस तरीके से आपको पूरे इकोनॉमिक्स के नोट 20 से 25 पेज में कन्वर्ट कर लेने हैं। आप चाहे इसको टाइप करके बना सकते हैं, चाहे आप जो है लिख के बना सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए जितने भी नोट्स है ना, सबको छोटे से छोटा, जितना आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें कंपाइल कीजिए, तभी आपका जो है इसमें ज्यादा हेल्प होगी, इजी होगा। पर क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, वो पूरी की पूरी पॉलिटी मैंने 25 पेज के अंदर कंपाइल की हुई है। अगर मैं लक्ष्मीकांत को पहले पढ़ता था तो 1 से 2 महीने 3 महीने लगते थे पूरी बुक को रिवाइज करने में, लेकिन इसकी हेल्प से जब आप 20-25 पेज में पूरे कन्वर्ट कर लेते हैं नोट्स को, तो इतना ईजी हो जाता है कि आप दिन के 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स को मैंने पूरा कन्वर्ट किया हुआ है 20 से 25 पेज में, ताकि मैं इजीली रिवाइज कर सकता हूं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मनी सिस्टम। तो मनी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा मेंस का क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको अपनी अप्रोच कैसे रखनी है। देखिए, मनी सिस्टम को अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कैसे इवॉल्व हुआ, पहले था कॉमोडिटी सिस्टम, जो बार्टर की तरह चलता था। ठीक है भैया, तेरे पास चावल है, मेरे पास टमाटर है, मैं तुझे टमाटर दे देता हूं, तू मुझे चावल दे दे, इस तरीके से। लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम नहीं था, लेकिन उस टाइम पर यही चलता था। उसके बाद क्या आया, मेटेलिक मनी। आपने देखा होगा कि गोल्ड के कॉइन चलते थे, सिल्वर के कॉइन चलते थे, तो आपका मेटेलिक मनी सिस्टम आया। उसके बाद आया का पेपर सिस्टम। जो पेपर मनी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, पेपर मनी सिस्टम आज के टाइम पे हमारे पास 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, जो भी नोट होते हैं वो क्या है, पेपर मनी है। फिर आपका आया बैंक डिपॉजिट। ठीक है, बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। अब इस पैसे को कहां रखे, बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर। तो अभी आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होता है, आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो सब क्या है, बैंक डिपॉजिट है, या बैंक मनी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, फिर अभी लेटेस्ट जो करंट चल रहा है वो चल रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी याद रखिएगा, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन कर चुका है, तो क्रिप्टो करेंसी को याद रखिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप याद रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी अलग कीवर्ड है, क्रिप्टो करेंसी फंक्शन करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, मशीन लर्निंग आपको पढ़ना है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग आपको पढ़ना है, आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफडी ये सब पढ़नी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ के अलग अलग वर्जन आते हैं, अलग अलग जनरेशन आई है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ये भूलिएगा मत। इस टॉपिक में से क्या ऐसा क्वेश्चन है जो आ चुका है, तो आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन किया था, तो जब वो टीवी पर आए, टीवी पर आने के बाद उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने बोला था कि आज से 500 और 1000 जो नोट होंगे वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो आपको ये लीगल टेंडर का मतलब क्या है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट यही पूछा था कि लीगल टेंडर क्या है। तो लीगल टेंडर का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिएट मनी का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको जो हम मेरा व्हाट्सएप चैनल है मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिस जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने सारे बनाए हुए, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, मैं आपको ये चीजें दे दूंगा। ठीक है नाउ, अब तो ये चीज याद रखना कि फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं जो शॉर्ट्स में मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो कॉइन्स हैं, कॉइन जो है वो कॉइनेज एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रिंट होते हैं, मिंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नोट होते हैं वो आरबीआई क्या करता है, वो आरबीआई के अंदर प्रिंट होते हैं। ठीक है, नोट्स जो होते हैं वो आरबीआई के अंदर प्रिंट होते हैं, कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिंट, कॉइन मिंटेज एक्ट के थ्रू उसमें आपको मिल जाएगा, कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर। ठीक है, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर के नहीं होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिएट मनी, लीगल टेंडर, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर मनी ऐप क्या है, मनी ऐप आपको पता चल जाएगा। मनी ऐप क्या है, आरबीआई की एक ऐप है जो ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनकी हेल्प करता है ताकि वो करेंसी नोट का पता लगा सके। उसके बाद आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, ये बैंकिंग के सिस्टम है पूरे के पूरे,
तो आपको अभी क्या पता होना चाहिए, आपको आईएमपीएस पता होना चाहिए। आईएमपीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, तीनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट का लिमिट पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट तक उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कंपैरिजन पूछ लेगा, उनका जो डिफरेंस है वो पूछ लेगा आपसे। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए यूपीआई के बारे में। देखिए यूपीआई के ना भी कितने वर्जन आ चुके हैं, एक तो यूपीआई है, एक यूपीआई लाइट है, एक यूपीआई करके एक और लेटेस्ट आया है, मैं आपको बता देता हूं, एक यूपीआई लाइट एक्स करके कुछ आया है, ठीक है। इन तीनों में अंतर क्या है तो ये जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है आरटीजीएस हो गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, बीबीपीएस, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस एनएसीएच क्या है, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है। तो ये सारी चीजें, और ये सब किसके अंडर आती है, एनपीसीआई, यानी कि आपको ब्रॉडली जो पढ़ना है वो एनपीसीआई के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एनपीसीआई वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आता है जो आपके कार्ड आते हैं, जो एटीएम कार्ड आते हैं, तो उसमें आपको रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब के बारे में अंतर पता होना चाहिए। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि भीम यूपीआई क्या है, ठीक है। एटीएम का नेटवर्क कौन हैंडल करता है, एनएफएस वगैरह ये सब, तो ये बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, वो भी आप देख लीजिएगा। और एक आता है आपका जो कार्ड आते हैं ना, कार्ड में एक चिप आती है, एक सिम कार्ड टाइप का, जो आपके एटीएम में जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें एटीएम टाइप का चिप आता है, तो वो देख लीजिएगा कि उसके अंदर ना ईएमवी बोलते हैं उसको, ठीक है, ईएमवी कार्ड, तो वो याद रखिएगा। अब उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, अब आजकल होता है ना कार्ड को टैप करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है रिफ्ड, RIFD टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेवोल्यूशनराइज है। अब आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। इंदौर शहर है जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी होता है, वहां पर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज किया था कि हर घर में ना यही सिस्टम लगाया हुआ था, जब गार्बेज कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते थे तो वो इस रिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके पता चल जाता था कि किस किस घर से कूड़ा उठ चुका है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, एस्से में यूज कर सकते हैं, मेंस की राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब देखिए जिस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड बढ़ रहा है, आपकी बसेस हैं, आपका रेलवे है, आपका रैपिड मेट्रो हो गया, बहुत सारी चीजें, हर किसी के लिए अलग अलग कार्ड है। तो अभी एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्यों लाया जा रहा है? देखिए प्लास्टिक है, वैसे भी हमें प्लास्टिक रिड्यूस करनी है एनवायरमेंट से, तो आपको ये सॉल्यूशन देना है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें 10 कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड से हम पूरा ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका बैंक लेबल क्या होते हैं, एटीएम की कई सारी वेराइटीज होती है, तो एक होता है बैंक लेवल, एक होता है ब्राउन लेवल, एक होता है व्हाइट लेवल, ये सब आपको पता होना चाहिए। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, तो एमडीआर याद रखिएगा क्या होता है। एमडीआर किसको पे करना होता है, जो कंज्यूमर होता है उसको पे करना होता है, या फिर बायर जो होता है या सेलर जो होता है उसको पे करना होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग नाम आते हैं, जैसे डोज कॉइन, अभी क्या हुआ है यूएस के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बनाया है डोज, वैसे ही एक डोज कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, तो वो उस पे सवाल आ सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। अब हम डिपॉजिट्स की बात करें, आपका मनी सप्लाई आता है, तो मनी सप्लाई में M0, M1, M2, M3, M4, इन सब में अंतर याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि रिजर्व मनी किसको कहते हैं, आपका गवर्नमेंट मनी किसको कहते हैं, या हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, ये टर्म है सारे के सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे जो पूछ लेता है वो आपसे पूछ लेगा कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है, CDR क्या है। तो हर चीज, ये जैसे भी टर्म है ना आपको समझने पड़ेंगे कि अच्छा किस चीज से क्या रेशियो निकलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो, फिर आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आता है, फिर आपका मनी मल्टीप्लायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, फिलिप कर्व क्या है। फिलिप कर्व बेसिकली क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है ना, तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। और जब आप डेटा को एनालाइज करेंगे तभी आपकी आंसर राइटिंग जो होगी मेंस में वो बहुत अच्छी होगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फिर आपका आता है फिलिप कर्व हो गया। फिर आपके आते जो आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या है, एक कमेटी बनी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। वहां पर एमपीसी बोलते हैं, वहां पर वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और जब वो कंट्रोल करता है तो दो तरीके के टूल यूज करता है, एक टूल यूज करता है आपका क्वांटिटेटिव टूल, एक यूज करता है आपका क्वालिटेटिव टूल। तो आपको क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल दोनों में अंतर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत बार आया है, मेंस में भी आया है इससे, ठीक है। तो ये सब कि सीआरआर
की इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। फिर आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है आपका, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है ना, एक आता है आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशनल, LTRO करके आता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे आता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब यील्ड, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो यील्ड होती है या फिर बॉन्ड पे, शेयर और बॉन्ड के बीच में अंतर समझ लीजिएगा। बॉन्ड यील्ड कैसे आती है, अगर लोग शेयर ज्यादा खरीद रहे हैं तो जो इकोनॉमी है वो क्या बता रही है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, शेयर की तरफ नहीं जा रहे, तब आपको क्या कंडीशन पता चल रही है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये पता क्यों होना चाहिए, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप जब IAS ऑफिसर बनेंगे तो आप किसी भी मिनिस्ट्री में पोस्टेड हो सकते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, एजुकेशन में हो सकते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन अप्रोच होनी चाहिए वो पता कैसे होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको ये सोचना है कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन कैसे देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है कैसे घटा सकते हैं, पॉवर्टी कैसे घटा सकते हैं, हंगर कैसे कम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजों के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। महंगाई बढ़ रही है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आपको कम करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, साथ के साथ आपको डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। तो वो सब चीजें कैसे करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कैसे फोकस करेंगे, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके लिए साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। करंट जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स। देखिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो रेट है, बेंचमार्क रेट बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। जो बैंक है वो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स करता है, कैसे किस तरीके से जो आम लोग है, जनता जो इसको एक्सप्लॉइट करता है। जैसे अभी रिसेंटली RBI ने क्या काम किया है, एफडी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो सर्च कीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, वो मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि अब RBI एफडी प्रोवाइड कराएगा, वो डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ के साथ आपको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर जो आपका CPI होता है, WPI एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये याद रखेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कभी भी सर्विस को काउंट नहीं करते और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करते होलसेल के अंदर। ये प्रीलिम्स में आया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उस चीज को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है, वो भी बैंक की तरह फंक्शन करता है। क्या प्रोज है, क्या कौन से, उसकी क्या स्कीम्स आई है, क्या नए प्लान्स लॉन्च करें, सब आपको पता होना चाहिए उसके बारे में भी, ठीक है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, जब आप जो करंट अफेयर्स है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको रिलेट करके करंट में जो आ रहा है वही पूछता है ज्यादातर, तो वो सब आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हुंडी। हुंडी क्या होता है, तो हुंडी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारी चीजें आई थी, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोट प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास सारी चीजों के नोट्स है, मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स है, पॉलिटी के भी है, मेरे पास ये भी है, ठीक है। तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब इसके बाद बोरोवर्स कितने तरीके के होते हैं, देखिए NPA जब आता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो अलग अलग तरीके के बोरोवर्स होते हैं। जो कैसे होते हैं कि जैसे मैं हूं, मैंने लोन लिया, मैं टाइम से हर चीज पे कर देता हूं, मैं अलग तरीके का बोरोवर हूंगा। मैं डिफॉल्ट करता हूं बट ज्यादा डिफॉल्ट नहीं करता, तो मैं अलग तरीके का बोरोवर हूं। एक ऐसा बोरोवर है जो बार बार डिफॉल्ट करता है, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट करता है, तब भी मैं लोन ले रहा हूं, तो मैं अलग तरीके का हूं। तो इन तरीकों के जो बोरोवर्स है उनका अलग अलग नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस NPA को कैसे कम करेंगे, अगर आप मान लीजिए आपको किसी बैंक में भेज दिया जाता है, उस बैंक में क्या है, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है, तो आप उसको कम कैसे करेंगे, आप उस पैसे को वापस कैसे लेके आएंगे, ठीक है, कैसे बचाएंगे इकोनॉमी में ऐसे स्कैम होने से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। अब इसके साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। लोन को रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खासकर ये पूरा टॉपिक जो है ना, ये किससे, NPA से, लोन से लेकर, यानी कि लोन कैसे दिया जाता है, कैसे डिफॉल्ट होता है, उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब आपको समझनी है। क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, लोन क्या है, प्रॉब्लम है, आपको उसके सॉल्यूशन, आपको पहले तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब, जैसे आप सरफासी एक्ट के साथ साथ आपका बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC कोड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप अच्छे से समझ के जाइएगा, ओके।
तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको रिवाइज करनी है, आपको याद करनी है कि किस तरीके से फिंगर टिप्स पे रखना है ये सारा के सारा, और जो जो चीजें हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फटाफट इसको याद करेगा। आपको क्या करना है, जो मैंने चीजें बता दी है उसको टारगेट लेके चलना है, उसको करना है, और जैसे आप ये कर लें तो जो जो डाउट्स आ रहे हैं वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहां पर ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम मैसेज हैंडल पे मैसेज करना होगा, फटाफट मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और डेली मैं आपको ऐसे ही कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी इन्वायरमेंट, पूरे 100 डेज में ये सारी चीजें मैं आपका कवर करा दूंगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।